हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग प्रश्न के दौर में चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि बिहार प्रशासनिक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानना जरूरत है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था होता है वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को ही हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है। तो फ्रेंड्स, बिहार राज्य में पंचायती राज संस्थाएं हैं वो 3 स्तर पर होता है। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ग्रामीण स्तर पर होता है, दूसरा प्रखंड स्तर पर होता है और तीसरा जिला स्तर पर होता है। फ्रेंड्स, आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को कवर करेंगे कि बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है। तो बिहार राज्य में पंचायती राज की जो संस्थाएं है ना वो 3 संस्थाएं हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट संस्था जो है वो ग्रामीण स्तर पर होता है, दूसरा जो संस्था होता है वो प्रखंड स्तर पर होता है और तीसरा जो संस्था होता है वो जिला स्तर पर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी मालूम हो गया होगा कि बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है। तो बिहार राज्य में पंचायती राज संस्था जो है वो 3 है। पहला ग्रामीण स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर और तीसरा जो है फ्रेंड्स जिला स्तर पर होता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है। यानी पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ग्राम पंचायत कहा जाता है। आप लोग फ्रेंड्स मालूम कर लीजिए कि पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम पंचायत कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। राज्य के प्रशासन के यानी कोई भी राज्य हो, मैं बात कर रहा हूँ चाहे कोई भी स्टेट हो, तो राज्य के प्रशासन जो सबसे छोटी इकाई जो होता है फ्रेंड्स वो होता है ग्राम पंचायत। आप लोग याद करेंगे फ्रेंड्स कि राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, जिसपे आपको मालूम होगा कि ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, है ना, और उसमें मुखिया होते हैं। तो इसलिए ग्राम पंचायत जो होता है ये राज्य प्रशासन के जो है सबसे छोटी इकाई होती है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि पंचायत का अर्थ क्या होता है। तो पंचायत का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है 5 पंचों की सभा या समिति। यानी पंचायत का अर्थ का हम लोग बात करेंगे कि पंचायत का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। तो पंचायत का अर्थ यही होता है कि 5 पंचों की सभा या 5 पंचों की समिति, यही जो है पंचायत का अर्थ होता है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए कम से कम 7,000 यानी 7,000 पॉपुलेशन होना जरूरत है। ये खासकर 1993 के एक्ट के अनुसार जो है, पंचायत एक्ट के अनुसार 1993 के पंचायत एक्ट के अनुसार ग्राम पंचायत को बनाने के लिए कम से कम 7,000 यानी 7,000 पॉपुलेशन की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम हो गया होगा कि बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए, खासकर बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 7,000 यानी 7,000 होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा कराया जाता है फ्रेंड्स। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स वो देखिएगा आप लोग जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, यानी पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा। फ्रेंड्स, आपको भी मालूम हो गया होगा
कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है, यानी ग्राम पंचायत में जैसे मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, तो ये सब चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स ये चुनाव कौन करवाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि पंचायती राज निर्वाचन के द्वारा जो है ये चुनाव संपन्न होता है। खासकर फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं। तो ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के जो अंग होते हैं ना वो 5 अंग होते हैं। फ्रेंड्स आपको मालूम हो गया होगा कि ग्राम पंचायत के जो अंग होते हैं वो 5 अंग होते हैं। फर्स्ट जो है आपका जो है आम सभा, जिसको हम लोग ग्राम सभा भी बोलते हैं फ्रेंड्स। पहला जो है आम सभा है, दूसरा मुखिया एवं कार्यपालिका होते हैं, तीसरा ग्राम कचहरी होते हैं और चौथा ग्राम रक्षा दल होते हैं और पांचवा जो है ग्राम सेवक होते हैं। फ्रेंड्स आपको भी फिर से एक बार कवर करेंगे क्वेश्चन को, ग्राम पंचायत कितने अंग होते हैं। तो ग्राम पंचायत के 5 अंग होते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा, दूसरा होता है मुखिया, तीसरा होता है ग्राम कचहरी, चौथा होता है ग्राम रक्षा दल और पांचवा होता है ग्राम सेवक। ये फ्रेंड्स आपका जो है ग्राम पंचायत के ये 5 अंग हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो ग्राम सभा जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स वो आपको ग्राम पंचायत क्षेत्र के वे सभी स्त्री पुरुष इसके सदस्य होते हैं। यानी ग्राम पंचायत के स्त्री पुरुष इनके सदस्य होते हैं। मतलब आप बात करेंगे फ्रेंड्स इनकी उम्र के लगभग, इनकी उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर। यानी कहने का मतलब ये है ग्राम सभा के सदस्य जो कौन कौन होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं फ्रेंड्स वो जो होते हैं ग्राम पंचायत के स्त्री और पुरुष होते हैं। ग्राम पंचायत के स्त्री और पुरुष जो है ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। आप कहेंगे सर कि इसमें जो है ग्राम सभा के सदस्य जो है स्त्री पुरुष होते हैं, मगर इसमें तो कम से कम इसका उम्र सीमा तो निर्धारित किया होगा। इसका उम्र सीमा जो होता है ये 18 वर्ष से ऊपर जितनी स्त्री और पुरुष होंगे वही जो है ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ग्राम पंचायत का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये गांव की उन्नति करना। यानी हमारे बिहार राज्य में जितने भी ग्राम पंचायत होंगे तो इसमें ग्राम पंचायत का गठन करने का इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि गांवों की उन्नति करना। गांवों की उन्नति करने के लिए ही ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। फ्रेंड्स तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। आप लोग मालूम भी होगा कि हमारे बिहार राज्य में ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है। तो ग्राम पंचायत की जो बैठक बुलाता है वो मुखिया बुलाता है। फ्रेंड्स ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो मुखिया बुलाने का काम करता है। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है फ्रेंड्स। तो मुखिया का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। फ्रेंड्स मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। फ्रेंड्स आप लोग चाहे हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि हमारे इंडिया जो है, हमारे भारत जो है, हमारा भारत एक देश है, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जितने भी चुनाव होते हैं अगर ऊपर से ऊपर का बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे ग्राम पंचायत के लेवल पर जो भी चुनाव होता है उसमें आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर इसमें कार्यकाल को जो निर्धारित किया गया है ये 5 साल के लिए। जैसे विधायक हमारे बिहार राज्य में अगर बनेंगे, चाहे भारत के कोई भी स्टेट हो, चाहे विधायक हो, एमएलए एमएलसी जो भी हो, चाहे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम सांसद बोलते हैं, तो ये सब 5 साल के लिए चुने जाते हैं। खासकर वार्ड भी, मुखिया भी, ये सब 5 साल के लिए चुने जाते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है। ग्राम पंचायत को जो बैठक बुलाता है वो मुखिया बुलाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है फ्रेंड्स। तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, विधायक का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, सांसद का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, वार्ड का भी, ये जितने भी है सबका जो है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, चाहे प्रधानमंत्री हो उनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, चाहे राष्ट्रपति हो उनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होते हैं। जब 5 वर्ष जब हो जाएंगे तो फिर जो है हमारे देश में चुनावों का रहता है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के चुनाव उसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अगर हम लोग ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं तो उसमें हम लोग मुखिया वार्ड चुनने का काम करते हैं। इस प्रकार से सब चुनाव होता है, संपन्न होता है फ्रेंड्स। तो चलिए
फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है। कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है, तो ये ग्राम सभा के सदस्य करते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल मेंबर जो होते हैं यानी कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 17 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 17 सदस्य फ्रेंड्स, आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स। तो ग्राम कचहरी जो प्रधान होता है ना वो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है फ्रेंड्स। ग्राम कचहरी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स। तो ग्राम कचहरी में सदस्यों की संख्या जो होती है फ्रेंड्स वो 17 होती है। आप लोग याद कर लेंगे कि ग्राम कचहरी में कितने मेंबर होते हैं, ग्राम कचहरी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 17 सदस्यों की संख्या होती है ग्राम कचहरी में, यानी 17 मेंबर होते हैं, यानी 70 मेंबर होते हैं फ्रेंड्स। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स। तो ग्राम कचहरी का जो मुख्य कार्य होते हैं वो गांव स्तर पर लड़ाई झगड़ों का निष्पादन करना। अगर आप लोग बात करेंगे कि ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या है, तो ग्राम स्तर पर जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ होता है तो उस कार्यों को या क्या करने का काम करते हैं, संपादन करने का काम करते हैं फ्रेंड्स, यानी इसको निष्पादन करने का काम करते हैं, इसको झगड़ा को जो है खत्म करने का जो है इसको काम करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग बात करते हैं ग्राम कचहरी में सरपंच और दूसरे सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। फ्रेंड्स आपको भी मालूम हो गया, इससे पहले बता चुके हैं कि ग्राम कचहरी में चाहे कोई भी सरपंच हो, चाहे कोई भी मतलब मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, कुछ भी हो, तो इसमें इसके जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है फ्रेंड्स, 5 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। वैसे भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, मुखिया, वार्ड, सरपंच जो भी हो, इसके कार्यकाल फ्रेंड्स जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है फ्रेंड्स। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है फ्रेंड्स वो ग्राम सेवक होते हैं। कौन होते हैं, ग्राम सेवक। फ्रेंड्स आप लोग याद फिर से करेंगे कि ग्राम पंचायत के सचिव कौन होते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं फ्रेंड्स वो ग्राम सेवक होते हैं। फ्रेंड्स ग्राम सेवक हम लोग पंचायत सेवक भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो मर्जा की बात नहीं है। इसलिए ग्राम कचहरी जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत जो सचिव होता है, ग्राम पंचायत सचिव, वो ग्राम सेवक होते हैं या पंचायत सेवक होते हैं। ग्राम सेवक और पंचायत सेवक एक ही होते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत स्तर पर हम लोग बात करते हैं पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये ग्राम सेवक करते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व जो करने का काम करता है वो ग्राम सेवक करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ग्राम सेवक का कार्य क्या होता है। तो ग्राम सेवक जो कार्य होता है फ्रेंड्स वो पंचायत का हिसाब किताब रखने का काम होता है। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ग्राम सेवक को वेतन कौन देता है। तो ग्राम सेवक जो वेतन देता है फ्रेंड्स वो देता है राज्य सरकार। यानी आपको मालूम भी होगा कि हमारे देश भारत में 3 प्रकार के सरकार, लोकतांत्रिक में देखिएगा, लोकतांत्रिक देश में खासकर 3 प्रकार की सरकार होती है। वैसे फ्रेंड्स आपको मालूम भी होगा, वैसे तो 2 प्रकार सरकार होती है। पहला तो आपको मालूम होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मगर हम लोग नीचे क्लास अगर पढ़ेंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार होता है जो ग्राम पंचायत लेवल, प्रखंड, जिला लेवल पर ये सब कंडीशन होता है। वैसे सरकार 2 ही प्रकार का होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है और एक जगह से अगर एक सरकार होते तो इतना बड़ा देश का शासन एक जगह से नहीं चल सकता, यानी केंद्र सरकार अकेला नहीं चला पाती। इसलिए हमारे देश में लोकतांत्रिक देश हमारा भारत देश है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रकार सरकार बनाया गया है, खासकर इसलिए कि हमारे देश में शासन व्यवस्था जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसको सही सुचारू रूप से चला सके। इसलिए हमारे देश में 2 प्रकार के सरकार बनाए गए हैं, खासकर केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपको भी मालूम होगा यहाँ पे कि ग्राम सेवक को वेतन कौन देता है। तो ग्राम सेवक को जो वेतन देता है वो राज्य सरकार देते हैं फ्रेंड्स। चलिए आप लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत में संवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है। तो ग्राम पंचायत में संवैतनिक जो पदाधिकारी होता है वो ग्राम सेवक होता है फ्रेंड्स। ग्राम रक्षा दल क्या है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ग्राम रक्षा
दल जो होता है यह पंचायत की पुलिस व्यवस्था है। ग्राम रक्षा दल जो होता है यह पंचायत की पुलिस व्यवस्था होता है। यानी आप लोग भी मालूम होगा कि आपके गांव, टोला, मोहल्ला, चाहे चौक चौराहा कुछ पर भी दिखेगा कि रातों में या दिनों के समय जो है हमारे राज्य में जितने भी टोला, मोहल्ला, गली, जितनी भी चीज़ है वहाँ पे दिखेगा कि प्रशासन जो होते हैं इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो है लड़कों और लड़कियों को इसमें शामिल किया जाता है और ये देश को जो है रक्षा करने का काम करते हैं। और देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं ग्राम रक्षा दल, ये गाँव लेवल पर जो है खासकर ये बहाली किए जाते हैं और गाँव में जो है टोला, मोहल्ला, चाहे चौक चौराहा पर इसको शामिल किया जाता है, इसको जो है प्रशासन को जो है कंट्रोल करने के लिए, है ना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि ग्राम रक्षा दल का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम रक्षा दल का जो प्रधान होता है फ्रेंड्स, वो आप देखिएगा दलपति होता है। कौन होता है? ग्राम रक्षा दल का प्रधान होता है, दलपति होता है फ्रेंड्स। दलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो दलपति की नियुक्ति जो करता है फ्रेंड्स वो मुखिया करता है, खासकर कार्यपालिका समिति के परामर्श के अनुसार से। यानी कहने का मतलब दलपति जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? मुखिया करता है, मगर खासकर किसके अनुसार पर? कार्यपालिका समिति के अनुसार पर मुखिया जो है दलपति को नियुक्ति करने का काम करता है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष के उम्र के बीच में जो है ग्राम रक्षा दल में जो है शामिल किया जाता है। 18 से 30 वर्ष वाले लड़कों और लड़कियों के। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक धन्यवाद। देखते रहिए अपने YouTube चैनल स्टडी और मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम।